इनफैक्ट आज कोई कल्चर की बात कर रहा था, आई डोंट नो हु इट वाज, कल्चर पे कुछ लिखा था, और एम आई इमेजिनिंग, कोई ने प्रेजेंटेशन दिया था ना, आपने कल 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 उसमें मुझे एक चीज स्ट्राइक की, उसमें भाषा नहीं थी, हाँ बट लैंग्वेज, अच्छा but language, if it was, I must have missed it. I think it is one of the most important pillars of culture is bhasha. Bhasha is the carrier of culture, you know, in a way. तो मुझे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है कि हम इस अपने भाषा में जो ज्ञान परंपराएं हैं उसको हम निकालें। तो वो तो एक बात हो गई, काफी बात हो गई, उस पर और इलेबरेट अगर कोई चाहेगा तो मैं कर सकता हूँ, बट आई थिंक दैट सफिशिएंट। बट वी कैन, I also have come to know of many books in different Indian languages, not just in Hindi, also in English, also in other Indian languages, which are extremely important for two reasons. One, that they challenge the current narrative about India, जिसकी बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि खाली राजपूत औरतें ही शायद कोई एक आध लड़ती होंगी, बाकी नहीं लड़ती होंगी। दैट इज वन ऑफ द, टू जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि कैसे नैरेटिव हमारा बना हुआ है, या हम 5000 10,000 साल से जाति प्रथा में फंसे हुए हैं, ये भी एक नैरेटिव बना हुआ है, पर उसमें जो कॉन्ट्रडिक्टरी पिक्चर जहां उभरती है वहां हम ध्यान नहीं देते। जैसे मैं बता रहा था, दिस इज इकोनॉमिक हिस्टोरियंस, वेस्टर्न इकोनॉमिक हिस्टोरियन, आई मस्ट अंडरलाइन द वर्ड वेस्टर्न, इंडियन नहीं है, वेस्टर्न इकोनॉमिक हिस्टोरियंस के हिसाब से भारत में 33% प्रोडक्शन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का, दुनिया का। और ये प्रोडक्शन करने वाले कौन? अब इससे ये भी एक एक्सोटिक जानकारी के रूप में रह जाता है, लेकिन इफ वी गो लिटिल डीपर देन वी रियलाइज दैट देयर वर नो फैक्ट्रीज एट दैट टाइम, देयर वर नो लेबर, देयर वर नो फैक्ट्रीज, देयर वर नो मास प्रोडक्शन। जो आज के दिन मास प्रोडक्शन हो रहा है कि एक कोई लोटा नहीं बन रहा है, एक थाली नहीं बन रही है, हजारों लाखों थाली बन रही है, एक गाड़ी नहीं बन रही है, हजारों गाड़ियां बन रही है एक ही फैक्ट्री में। मास प्रोडक्शन नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कोई सेठ साहूकार नहीं है कि उसने बोला कि भाई आओ जी इधर बैठ के तुम कपड़ा बुनो। सब अपने अपने घर में कपड़ा बुन रहे हैं, अपने अपनी जगह पे लोहा बना रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे तांबा बना रहे हैं। दे आर देयर ओन मास्टर्स, दे आर नॉट स्लेव्स, दे आर नॉट एम्प्लॉइज। ये बात को भी नहीं जोड़ते हम लोग। और ये जो कारीगर समाज है, जो कपड़ा बना रहा है, जो लोहा बना रहा है, जो तांबा बना रहा है, जो सिल्वर का काम कर रहा है, जो सोने का काम कर रहा है, जो भी कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, ये लोग कौन हैं? ये ब्राह्मण नहीं है, ये राजपूत नहीं है, ये वो जातियां हैं जिनको आप शूद्र और अतिशूद्र जातियां बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास बोलते हैं और शेड्यूल कास्ट बोलते हैं आज की पार्लेंस में। अगर ये लोग नौकर नहीं है, यानी दे आर नॉट वर्किंग फॉर समवन, दे आर देयर ओन मास्टर्स एंड द प्रोडक्शन इज सो हाई, हाउ कैन दिस मैच विद व्हाट वी कीप ऑन सेइंग दैट वी वर, ये लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता था, ये लोग डाउन ट्रॉडन थे, ये थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल कुछ नहीं होता था, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, इज इट पॉसिबल दैट द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर माने लेबर नहीं है, वो अपना मास्टर है। देयर इज अ बिग डिफरेंस कि एक किसी के लिए काम कर रहा है, एक अपने लिए काम कर रहा है। ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं और इतना प्रोडक्शन हो रहा है। कैन दे बी दैट वो, और ये उसी जाति के जिसको हम बोल रहे हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो दिमाग में तो एक प्रश्न तो उठना चाहिए ना, प्रश्न भी नहीं उठता। तो व्हेन वी रीड दैट 33% इंडिया में प्रोडक्शन होता था, ओके, बस खत्म बात। और उसको हम आज के जीडीपी से जोड़ के बस देख लेते हो, इतना ज्यादा होता था, ये हुआ, बस खत्म बात। अरे ये भी नहीं प्रश्न उठता है कि वहां से यहां कैसे पहुंचे, ये भी नहीं उठता है कि उसको वो जातियां बनाती थी तो भाई कैसा समाज रहा होगा। ये बात जो आज हमारा नैरेटिव बना हुआ है, उस नैरेटिव में कहीं तो कुछ गड़बड़ है, नहीं उठते ये सवाल, तो देख के भी हमको नहीं दिखाई देता। तो आई थिंक अनदर थिंग इज टू not only produce these documents, but also you have to do something
चाहे वो बात करके करें, चाहे वो लिख के करें, चाहे कुछ भी करके करें, कि जिन लोगों के कनेक्शन डॉट्स को कनेक्ट करवाना पड़ेगा आपको, अपने आप नहीं कनेक्ट हो रहे। आप प्रश्न ही उठाइए, आप मिशनरी मत बनिए, क्योंकि मेरा मिशनरियों में विश्वास मेरा तो नहीं है। आई डोंट बिलीव इन मिशनरी मिशन। आप इसको करिए और दिखाइए लोगों को, ये नहीं कि हमको उसको कन्वर्ट ही करना है, ना ना, आप खाली प्रश्न करके छोड़ दीजिए, उसके दिमाग में वायरस डाल के छोड़ दीजिए, अपने आप किसी में काम करेगा, किसी में नहीं करेगा, पर वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की आदत नहीं रही दिमाग चलाने की। मैं तो ये मानता हूँ, वी हैव अ लॉट ऑफ एरोगेंस दैट वी आर एजुकेटेड, हमारे पास बहुत दिमाग हो गया है, लेकिन नहीं है, हमारा दिमाग छोटा हो गया है पहले वालों के मुकाबले। पहले वाला दिमाग ऐसा दिमाग है कि अनकनेक्टेड डॉट्स को भी वो कनेक्ट करता है अपने दिमाग में। हमारा जो पूरा ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमने थोड़ा सा उस पर काम किया है, मैंने देखा पूरा लोग ट्रेडिशनल नॉलेज अनकनेक्टेड, सीमिंगली अनकनेक्टेड चीज को वो कनेक्ट करता है, जिसके मैंने उस दिन एग्जाम्पल आपको दिए थे, कौवे का घोंसला, उसकी पोजीशन और बारिश का होना। देयर इज नो कनेक्शन इन apparently, बट दे सी दैट कनेक्शन, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये बटन दबाया और बत्ती जल गई, और एक बच्चा यहां बैठा है, वो कनेक्शन बैठा लेता है कि ये बटन का बत्ती से कनेक्शन है, इमीडिएट में है इसलिए। बट वो जो कौवे का घोंसला है, बारिश का होना है, पहले तो अनकनेक्टेड इवेंट्स हैं, इट्स एपरेंटली अनकनेक्टेड। सेकेंडली देयर इज अ ह्यूज टाइम गैप बिटवीन द टू, February, March, June, July. This kind of a gap and two apparently unconnected things, that mind, our traditional mind, our ordinary mind could connect. वो जो अभी एग्जाम्पल दिया नेगी जी ने कि उसने लात यहां मारी, ठीक यहां पे हो गया, you know, this kind of a connection today's scientific, so-called quote unquote scientific rational mind is unable to make. Unable to make. कोई एक साइंटिस्ट लाइक फेनमैन, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, यू नो, फेनमैन जैसा आदमी, वो yes, he probably sees things like that because he has an original mind. बट जो अपने को नॉर्मल आदमी अपने को साइंटिफिक रैशनल बोलता है, सोचता ही नहीं है वो विद आउटसाइड द बॉक्स। पर ये जो आउटसाइड द बॉक्स है, फॉर आवर ऑर्डिनरी पर्सन देयर हैज बीन नो बॉक्स। He has seen things innocently, you know, with an innocent original mind that is missing today. So we will have to make those connections for the other to see. आप किताब दे देंगे, पढ़ लेगा, कुछ नहीं समझेगा। Exotic जानकारी रहेगी where he can go to a cocktail party or evening गपशप and throw those information, like आज मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ के आया हूँ, उसमें ये लिखा है, गार्जियन में आया हूँ, वो लिखा है, और वो बोल देगा तोते की तरह, वो उससे जोड़ता नहीं चीजों को। तो ये हमको, ये भी एक काम है ना। हमको बहुत सारी किताबों का बारे में पता चला, तेलुगु में, कन्नड़ में, अब हिंदी में और अंग्रेजी में भी। अभी किताब मैंने सुबह दी अरुण को, वाइट साइड्स इन इंडिया। पीपल डोंट नो अबाउट दीज बुक्स। विल ड्यूरेंट की किताब के बारे में हमको नहीं पता है, उसने क्या लिखा है हिंदुस्तान के बारे में। अभी हुआ है ना, 50-60 साल पहले, है ना, नहीं पता हमको। तो हम लोगों को ये इस तरह का लिटरेचर जो कि इस करेंट नैरेटिव को चैलेंज करता है, या कभी कभी अपने जो सही है उसको सामने रखता है, दोनों तरह की बात हो सकती है। इसको चैलेंज करना और सही को सामने रखना, ये दोनों काम की पुस्तकें हैं। उनको रिप्रोड्यूस करना, उसका बारे में लोगों को उपलब्ध कराना। जैसे एक हिंदी की किताब है, अभी हम उसको छापने की कोशिश में हैं, अंधेरी रात के तारे। गुरुजी ने बताया इस किताब के बारे में। आप अगर उसको पढ़ेंगे ना, तो मैं तो सबको बोलता हूँ भाई इसको पढ़ो ना। तो चाय, अगर तुमको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है तो कैसे पीते हैं, अगर जो शौकीन होते हैं चाय और कॉफ़ी के, तो कैसे पीते हैं, या वाइन के कैसे पीते हो, तो सिप सिप करके पीते हो, गटागट नहीं पीते हो ना, धीरे धीरे, हाँ, मजा लेते हुए। तो वैसे ही किताब को पढ़ो, डोंट रीड इट यू नो फ्रॉम वन, फट से 2 दिन में पढ़ लिया, ऐसे आराम से पढ़ो, एक एक कहानी पढ़ो,
धीरे धीरे, इट लेट इट सीप इनटू यू। है नहीं नहीं है, हम लोग छाप रहे हैं। मैं ये काम बता रहा हूँ आपको कि इस तरह की जहां भी अपने को मिले उसको हमको कोई कोशिश करके उसको छपवाना चाहिए, और लोगों के पास उपलब्ध ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो वो उपलब्धता के लिए हम काम कर सकते हैं, वो हम लोगों ने थोड़ा कोशिश कर रहे हैं उसमें ना, 2-3 किताबों को आइडेंटिफाई किया, उसको छाप रहे हैं, क्योंकि इसमें पैसे भी लगते हैं, पैसे रिकवर हो जाते हैं, परंतु उस पैसे को रिकवर होने में टाइम लगता है। तो ये मैं खाली काम गिनवा रहा हूँ कि कौन कौन से काम हो सकते हैं जो कि आपको करने लायक जैसे हो सकते हैं। ये जो हर जगह मैं आपको बताता हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि वो लात मार के ठीक करता है, या कोई चश्मे की बात बताई मैंने, चश्मा ठीक कर देता है, आंख ठीक कर देता है, ऐसे जगह जगह हो रहा है चीजें, जगह जगह हो रही है चीजें। वी शुड बी एबल टू डॉक्यूमेंट देम, मेक अ लिस्ट ऑफ वेयर इज व्हाट हैपनिंग, कहाँ पे क्या चीज हो रही है, और अगर हो सके तो हमको उसके मरीजों को जिसको उन्होंने ठीक किया है उन मरीजों से बात करनी चाहिए, ताकि हम ऑथेंटिकेट कर सकें कि हाँ ये गप नहीं है, अफवाह नहीं है, सचमुच में ऐसा हो रहा है। और हम अगर इसको वेबसाइट पे डाल दें कहीं पे अच्छी तरह से कि भाई अगर आपको पैरालिसिस हुई है तो यहाँ पे उसका इलाज होता है, और हमने 10 लोगों से बात की है, उनका ठीक हुआ है, हम उसको रेकमेंड नहीं कर रहे, हम खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। या यहाँ पे बोन सेटिंग का इस तरह का काम हुआ है, एंड वी हैव मेट पीपल एंड वी आर ऑथेंटिकेटिंग दैट यस देयर इज व्हाट ही इज क्लेमिंग, ऐसा हो रहा है। कहीं कैंसर का इलाज हो रहा है, कहीं पे हड्डी का इलाज हो रहा है, कहीं पे किडनी का इलाज हो रहा है, कहीं पे लिवर का इलाज हो रहा है, दुनिया भर की चीजें हो रही है। बट देयर इज नो, इफ आई वांट टू गो टुडे आई डोंट नो वेयर टू गो। So we can do these things, and all of us can be part of this wherever we are. Just one person will have to take the responsibility कि हाँ भाई ये उसको डॉक्यूमेंट करेगा, तो मेरे पास जानकारी है, मैंने उसको दे दी, और फिर वो उसको उसमें डाल देगा। Someone has to take a lead, but all of us can join hands. I mean, whoever wants to. So there are so many things with that. Collection of stories, folk stories, collection of folk songs, collection of I mean, एक देखिए इतना इंटरेस्टिंग काम है, आई थिंक नंदिता यू विल बी इंटरेस्टेड। एक गणेश देवी एक है, वो एक बात कहे कि भाई हर भाषा के अपने यूनिक रंग हैं, वो दूसरी भाषा में है नहीं। जैसे राजस्थानी में है, एक नाम है दूधिया, दूध जैसा सफेद। अब वो तो उसी भाषा में है, दूसरी भाषा में तो सफेद है सब कुछ, तो वो मोतिया भी है और दूधिया भी है। तो मोती जैसा सफेद और दूध जैसा सफेद, मोती का सफेद और दूध का सफेद अलग सफेद है, राइट? बट दूसरी भाषा में दैट कॉग्निशन इज नॉट देयर। हाउ परसेप्शन की बात हम लोग कर रहे हैं ना, वे परसेप्शन इज अ वेरी, इट्स अ फाइन थिंग। तो आपके शब्द नहीं है तो आपके परसेप्शन में भी नहीं है। तो ये शब्दों को हमको कलेक्ट करना चाहिए फ्रॉम विभिन्न भाषाओं से, कि कौन कलर्स के कौन कौन से शब्द हैं। सुगंध के ऐसे ही है, इन कुमाऊनी देर आर एटलीस्ट 80 वर्ड्स फॉर स्मेल। हाँ, मतलब इतना बारीक डिस्टिंक्शन है। राजस्थान में सफेद के लिए, बादल के लिए बहुत शब्द है। बादल के फॉर्मेशन को देख के ये इस प्रकार का बादल, उसका एक शब्द है, उस प्रकार में उसका दूसरा शब्द है। उसको ऐसे नहीं बादल नहीं कहते, वो उसका ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में हो ही नहीं सकता। 42 शब्द हैं बादल के। 42? 42। हाँ, ऐसे ऐसे जमीन के किस्म को देख के उसके लिए शब्द है। तो ये भाषा की रिचनेस को भी बताता है, और उसकी फाइनर जो क्वालिटीज है उसको भी प्रदर्शित करेगा। Someone should do it, from someone who has the sensitive eye and someone who's into colors and all these kind of things. ये करना चाहिए हम लोगों को। फूड पे कितना काम हो सकता है, खाने पे, कि नॉट जस्ट कि मतलब उसकी जो आयुर्वेद के साथ संबंध है, और उसका मौसम के साथ जो संबंध है, और उसका जो रिचुअल्स के साथ संबंध है, और फिर उसके इंटर रिलेशनशिप्स देखे जा सकते हैं कि इस महीने में ये रिचुअल होता है, उसमें ये खाना बनता है, तो वो क्यों उस महीने में, उसका फिर आपको आयुर्वेदिक के साथ भी उसका लिंक मिलेगा और उस फेस्टिवल के साथ भी लिंक मिलेगा।
तो इस तरह की चीज़ें बहुत की जा सकती है। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। आई मीन वी हैवंट डन एनीथिंग, यू नो। वेस्ट में तो बहुत काम हुआ है, जहाँ जहाँ उनको मिला, हम लोगों ने नहीं किया है इस तरह के काम। हमारी यूनिवर्सिटीज भी प्रमोट नहीं करती हैं सब चीज़ों को। इसमें तो पीएचडी तक हो सकती है, लेकिन वी आर नॉट डूइंग दैट, बट वी एज इंडिविजुअल्स कैन परहैप्स डू इट।